हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट वीडियो में अपने स्टोइचियोमेट्री पे डिस्कस किया था और स्टोइचियोमेट्री में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से कोई भी रिएक्शन गिवन होगी उसमें हम कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, या कोई भी कंपाउंड दे रखे हैं उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। हमने उसके बारे में देखा था कि हम सभी को मोल्स की टर्म में कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम स्टोइचियोमेट्री के ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स को, और न्यूमेरिकल्स किस टर्म में आपको गिवन होंगे या मिल सकते क्वेश्चन, उस टर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करें, अगर यदि हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट वीडियो में अपने स्टोइचियोमेट्री पे डिस्कस किया था, और स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है हम किसी भी रिएक्शन में अगर यदि मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं या क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट्स से रिलेटेड, और स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड हम किस तरीके से क्वेश्चंस आपको या न्यूमेरिकल्स आपको गिवन होंगे, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और किन किन टर्मिनोलॉजीज में, ज्यादातर वो टर्मिनोलॉजीज में आपको क्वेश्चंस गिवन मिलेंगे। ठीक है, तो हम उसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम वो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में गिवन होगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये नहीं बोला जाएगा, अभी तक तो आप क्या पढ़ते आए हो कि आप बार बार यही चीज रिवाइज करते आए हो कि भाई मान लो कोई भी आपको रिएक्शन दे दी कि हमें बोल दिया C+O2 गिव्स CO2, हमें ये बोल दिया है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा। अब वो आपको टर्म्स में, मतलब आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिखा मिलेगा और वहां से आपको खुद रिएक्शन मेंशन करनी है। बात क्लियर है? तो वहां पे आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स जो आपको लिखी मिलेंगी उनका मतलब क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात आती है आपकी, सबसे पहली एक टर्मिनोलॉजी आती है जो आपने सबसे ज्यादा पढ़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यह आपको बोल दिया जाएगा कि कोई भी दो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी है A+B। अगर यदि मान लो आपको बोल दिया A B के साथ में कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास में वो बना रहे हैं AB, वो AB बनाने लग रहे हैं। बात क्लियर है? अगर यदि कंबाइंड का मतलब बोला है, कंबाइंड का मतलब हो गया कि वो आपको रिएक्टेंट दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और वो कोई तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करने लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में A है और B है, वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट में है, और जब दोनों ने आपस में कंबाइन किया, दोनों आपस में कंबाइंड हुए, तो हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई और वो बने AB टाइप के कंपाउंड। क्लियर है? इसी का जस्ट अपोजिट हमसे बोला जा सकता है दूसरी टर्म जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, या फिर हम इसी की जगह पे डिसोसिएशन भी बोल देते हैं। हमारे पास में सेकेंड टर्म आती है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डिसोसिएट हो रहा है, कोई एक कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड है वो आपका AB है, मान लो सपोज करो वो ये है, जिसको डिसोसिएट होने के लिए बोला है, दैट मीन्स वो रिएक्टेंट में है, और डिसोसिएट होके क्या बना रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने लग रहा है। ध्यान से समझना है, अगर यदि ये टर्म समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है। बात क्लियर है? रिएक्शन खुद बनानी पड़ेगी आपको। अभी तक तो क्या था, रिएक्शन बनी बनाई मिलती है। अब क्या है, आपको रिएक्शन क्वेश्चन की स्टेटमेंट से खुद पहचाननी है और उससे पता करना है कि रिएक्शन होने क्या लग रही है। तो हमारे पास क्या बोले अगर यदि ये बोला है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि मेरे पास दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हुए और एक तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करने लग रहे हैं। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट होगा या कंपाउंड होगा, वो डिसोसिएट हो रहे हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में टूट रहे हैं। क्लियर है? तो दो टाइप हो गए। तीसरी टाइप हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं कंबसन। जैसे आपको सीधा से ये बोल दिया जाए, तीसरी टर्म जिसको हम बोलते हैं कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है? देखो अभी तक आप क्या पढ़ते हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हुआ तो CO2 गैस बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो वो CO2 बनाते हैं।
ठीक है। लेकिन अब आपको क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में, ये बोला जाएगा कार्बन है वो कंबस्ड हो गया और वो CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कार्बन कंबस्ड हो गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये कहीं भी नहीं दे रखा है कि उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, आपको नहीं दिए। कहां दिए? आपको क्या बोला है? कार्बन कंबस्ड हुए और वो हमारे पास CO2 बना रहे। तो आपको जहां भी कंबसन वर्ड लिखा मिलेगा तो आपको अपने आप समझ लेना है कि वहां पे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस है। बात क्लियर है? मतलब कंबसन वर्ड इंडिकेट करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है। इस बात को बहुत ध्यान से, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हमें दोनों रिएक्टेंट दे रखे हैं और प्रोडक्ट बना दिया, या फिर हमें प्रोडक्ट दे रखा था, रिएक्टेंट में डिसोसिएट हो गया, वो टूट गया, वो हमें मिल गया। लेकिन यहां पे क्या है, कंबसन वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब होता है आपको ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस है, वो प्रेजेंट है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारे पास कार्बन डिसोसिएट हो रहा है, सीधा ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, नहीं, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। बात क्लियर हो रही है? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। तीसरी टर्म आपके पास में जो चौथी टर्म आती है वो आती है फोर्थ टर्म, हाइड्रोकार्बन। आपको बोल दिया जाए कि भाई हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में ये प्रेजेंट क्या है यहां पे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कंटेन्ड हाइड्रोजन, कार्बन है और वहां पे हाइड्रोजन कंटेन्ड है, मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेजेंट कौन कौन होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो अदर बात है, वो भी चीजें प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो मतलब हमारे पास में हाइड्रोकार्बन वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वहां पे कौन है? वहां पे है कार्बन, हाइड्रोजन। अब इसी में बोल दिया जाए हाइड्रोकार्बन है वो कंबस्ड हो रहे, हाइड्रोकार्बन्स का कंबसन हो रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमेशा हाइड्रोकार्बन जब ये बोला जाएगा, ध्यान से समझना इस बात को, हाइड्रोकार्बन्स का जब कंप्लीटली कंबसन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बोल दिया कंबसन वर्ड बोल दिया तो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन हमेशा डिसोसिएट होते हैं CO2 गैस में और H2O में प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस बात को कि हमारे पास में बार बार इस चीज से पूछा जा सकता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपको सिंपली ये पूछा बोल दिया जाए कि भाई ग्लूकोज है वो कंबस्ड हुआ और कंबस्ड होता है तो हमारे पास में CO2 बनता है और H2O बनता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब ये पता होगा कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता है, तो वो हमेशा CO2 और H2O गैस प्रोड्यूस करते हैं। बात क्लियर है? तो हमेशा किस में टूटेंगे? CO2 गैस में और H2O लिक्विड में, हमेशा डिसोसिएट होता है। तीसरी बात आती है हमारे पास यहां से हाइड्रोलिसिस, एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। फिफ्थ टर्म है जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है जैसे मान लो आपको कोई भी कंपोनेंट दे दिया और उसमें बोल दिया PCl5 ऑन हाइड्रोलाइज्ड, तो आपको ये बात खुद पहचान लेनी है कि जब हाइड्रोलाइज्ड बोला है तो इसका मतलब वहां पे H2O की प्रेजेंस है। बात क्लियर है? रिएक्शंस करोगे तो उसमें आपको खुद पहचान लेना है कि हाइड्रोलिसिस वर्ड मेंशन है, इसका मतलब वहां पे H2O की प्रेजेंस है। क्या बन रहा है वो आपको आगे रिएक्शन में मेंशन मिलेगा, आपको आगे लिखा मिलेगा कि PCl5 है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड बना, HCl गैस बनी, वो सब चीजें आपको आगे मेंशन की जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? H2O उसमें ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया? PCl5 में। क्या बन रहा है वो आपको मेंशन होगा। क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है। और एक लास्ट जिसको जो ज्यादातर यूज होने वाली है, हम उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर आपके टर्म में यूज होंगी उनके। उसके बाद हमारे पास 6 टर्म जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये बोली जा सकती है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, हाइड्रोजिनेशन, उसका हमने हाइड्रोजिनेशन कर दिया। मतलब इसका मतलब ये है जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उस रिएक्शन में H2 की प्रेजेंस हमेशा होगी। H2 की प्रेजेंस हाइड्रोजिनेशन करने पे इसका मतलब होता है कि वहां पे कौन प्रेजेंट है?
हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। क्लियर। और ये क्या बनाता है, वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होगा कि भाई मान लो हमारे पास में इथीन है, उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया तो वो इथेन बनाता है, वो आपको अलग से गिवन मिलेगा। बात क्लियर है। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको इन्हीं टर्म्स को पहचानना है। अगर आप ये पहचान गए अच्छे से तो ये समझ लेना आप रिएक्शंस बनाने में बहुत ही काबिल हो चुके हो और स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि वो आपको मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं। बस इन्हीं टर्म्स के साथ में वो ज्यादातर क्वेश्चंस में खेल खेलेगा। किस तरीके से, जैसे हम बात करते हैं अब उनके न्यूमेरिकल्स को कैसे कैसे सॉल्व करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स स्टोइचियोमेट्री के। मान लो सपोज करो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम है जो कि 1 ग्राम प्रेजेंट है। कैल्शियम 1 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यदि हम इसको कंबस्ट करते हैं, कंबसन करते हैं, तो हमारे पास में ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम 1 ग्राम प्रेजेंट है, उसका जब हम कंबसन करते हैं तो वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी टर्म में बोला जा सकता है कि कैल्शियम है वो 1 ग्राम प्रेजेंट है और ये कैल्शियम कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ में और वो कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन टर्म्स बदल गई हैं। बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन वही है, कैल्शियम कंबस्ड हो रहा है और वो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, या कैल्शियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्लियर है। तो अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या चीजें, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, आइडेंटिफाई कीजिए कैल्शियम ऑक्साइड कितनी अमाउंट में बना, कितनी अमाउंट में इसकी क्वांटिटी बनी है, इसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रिएक्शन देखी, कैल्शियम हमने देखा कैल्शियम प्रेजेंट है, येलो कैल्शियम लिख दिया, कैल्शियम प्रेजेंट है लिख दिया। क्या हो रहा है, इसका कंबसन हो रहा है या फिर ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, कंबस्ड हो रहा है वो, तो इसका मतलब है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर यदि कंबाइंड की बात करें तो हमारे पास में क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या बन रहा है, इससे बनने लग रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। अगर यदि हमारे पास ये रिएक्शन बनी तो हमने स्टोइचियोमेट्री को जब क्वेश्चंस करने के लिए हमने रूल्स बताए थे तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, रिएक्शन मेंशन करनी है। ये देखो रिएक्शन मेंशन हो गई, देखो रिएक्शन मेंशन हो चुकी है। पहली चीज तो हमारे पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो अब बैलेंस करो, क्या रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बिल्कुल बैलेंस है। इधर देखते हैं ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहां पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट है। इधर कितने, 1 एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब वो मेरे पास में तरीका है, चाहे तो मैं इसको 2 ऑक्सीजन बनाऊं या मैं इसको 1 एटम बना दूं। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो मुझे ये भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो मैं इसको हाफ कर देता हूं। अगर यदि मैं इसको हाफ कर दूं तो मेरे पास में कैल्शियम प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं अगर मैं इसके फ्रैक्शन को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो गया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2/2 और इसको भी 2, तो मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूं। फर्क कुछ नहीं है, बात वही है। बात क्लियर है। तो हमारे पास में अगर यदि मैं इसको 1 रख रहा हूं तो इसको 1 रख रहा हूं, तो यहां पे 1/2 और ये 1, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है। थर्ड स्टेप, हमारा जो भी काम होगा वो हम मोल्स के टर्म में बात करके चलते हैं। मोल्स के टर्म में, मोल्स के टर्म में, मोल्स के टर्म में कैसे, मतलब हमें क्या दिए, हमें दिए कैल्शियम की अमाउंट दे रखी है, इसकी क्वांटिटी दे रखी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में बना, सॉरी कितना रिएक्ट किया या कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ, हमें ये चीज भी कैलकुलेट करनी है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी, करते हैं चलो। तो हमें मोल्स से होके गुजरना है।
मोल से होके कैसे भाई, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। कितने ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल कैल्शियम रिएक्ट कर रहे हैं कितने मोल ऑक्सीजन के साथ में, तो वो 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। भाई 1 मोल कैल्शियम का कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाफ मोल के साथ में रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के। बिल्कुल क्लियर है। अब हमने एक बात पढ़ी है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। क्वांटिटी कितनी दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, मास दे रखा है 1 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 1/40। इतने मोल्स किसके प्रेजेंट है, कैल्शियम के। 1 मोल ने रिएक्ट किया हाफ के साथ में, तो 1/40 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1/40 मोल्स कैल्शियम के। भाई हमने फ्रैक्शन में लिया था, फ्रैक्शन में लिख लेते, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो ये हो गया, तो ये रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू, क्योंकि ये क्या है 1 से ये और ज्यादा बढ़ रहा है नंबर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/40, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/80। इतने मोल्स, ये तो मोल्स आए हैं, ध्यान देने, ये मोल्स आए हैं, वेट नहीं आए, ये मोल्स आए हैं। हमें निकालना क्या है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। इतने मोल्स ऑक्सीजन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इतना, मास क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोलर मास ऑक्सीजन का हमें पता है कितने, गलती करोगे O2 बोले, खाली ऑक्सीजन नहीं बोले, कभी 16 ले लो, O2 बोले दैट मीन्स 32, तो हमें यहां पे ये चीज यूज करनी है, मास निकालना है अपॉन 32। तो हम यहां से इसको मल्टीप्लाई लेके आए, तो मास इज इक्वल टू 32/80, 16 से कैंसिल कर दो, 16 2 जा और 16 5 जा, तो दैट इज 0.4 ग्राम आ गया हमारे पास में। कौन आ गया, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट आ गई 0.4 ग्राम, ये आ गया। एकदम बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है इस चीज के लिए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। हम किसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड निकालना चाहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी निकालते हैं। चलो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड किससे बन रहा है, कैल्शियम से बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम से क्या बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। 1/40 मोल से कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1/40 मोल ही बनेगा। भाई 1/40 से कितना बनेगा, 1/40 ही बनेगा। हमें तो क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी निकालनी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 1/40 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। भाई कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, अब एक ऑक्सीजन है तो यहां से क्या हो गया 56। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट हो गया, एटॉमिक मास हो गया 56, हमारे पास 56। इधर लेके आए तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 1/40 इंटू 56। कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 से 10 आ गया, इधर काटोगे 14 आ गया, 14 आ गया। अब और डिवाइड कर दो, या इसका वेट आ गया 1.4, 1.4। तो हमारे पास इतने ग्राम कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो 1.4 ग्राम प्रेजेंट है। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, लो ये लो, कैलकुलेट हो गया। बात क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको टर्म्स पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिसोसिएशन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस करता है CaO एंड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस्ड कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, चलो इन विच कैल्शियम डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है प्रोड्यूस्ड कितना, CO2 गैस दैट इज प्रोड्यूस 44 ग्राम। इतने ग्राम CO2 गैस बनती है, 44 ग्राम CO2 गैस बनती है।
फाइंड कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी है। आपसे पूछ लिया जाए दूसरा क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। इसी में और चीजों को भी ऐड अप कर देते हैं। और क्या क्या आपसे पूछ लिया जाए वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना बनेगा, कितना वॉल्यूम इसका यूज होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, चलो बहुत अच्छी बात है। आपसे एक चीज और पूछ ली जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने या पार्टिकल्स कितने, ये बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने प्रेजेंट है। देखो सभी चीजों को आपस में रिलेट कर दिए। क्लियर, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो गया। तो हमने क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो हम यहां पे लिखते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिसोसिएशन, दैट इज डिसोसिएशन का मतलब क्या है, हमारे पास ये बना CaO प्लस CO2। ध्यान देना, इसी जगह पे एक वर्ड और भी मेंशन कर सकता था, डिसोसिएशन की जगह पे आपसे ये भी बोला जा सकता था ऑन हीटिंग, ये भी बोला जा सकता है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट गोज प्रोड्यूस CaO एंड CO2। तो घबराना नहीं है, हीटिंग का मतलब भी यही है, वो आपको ऐसे सिंबल लगा के दे देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। हीटिंग का मतलब होता है कि आपने जैसे उसको हीट किया तो हमारे पास वो डिसोसिएट हुआ है। क्लियर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई, जिसमें आपको अभी तक आप क्या करते हो भाई, हमें कोई ये बता दे कि मान लो उस डिस्टेंस पे जाने के लिए मुझे यहां से वहां तक कितने पैसे लगेंगे। क्लियर है, तो अब मुझसे कोई भी ये पूछ ले, चाहे मुझे पीछे से पूछ ले चाहे मुझे आगे से पूछ ले, जैसे मान लो सपोज करो मेरे को महेंद्रगढ़ से और नारनौल जाने के लिए मुझे 25 रुपए देने पड़ते हैं। किसी ने मेरे को ये बोला महेंद्रगढ़ से और मुझे नारनौल जाना है तो मुझे 25 रुपए देने पड़ते हैं। कोई मुझसे ये पूछ ले नारनौल से मैं महेंद्रगढ़ आऊं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं तो सोचने में मजबूर हो जाऊंगा, भाई मुझे तो भाड़ा किसका बताए, महेंद्रगढ़ से नारनौल का बताए। अब कोई मुझसे पूछ रहा है नारनौल से महेंद्रगढ़ का, तो ऐसा थोड़ी होता है, मुझे कैसे पता चलेगा। अरे बात वही है, आपको चाहे रिएक्टेंट दे चाहे प्रोडक्ट में दे, क्वांटिटी एक की दे रखी है। आपको क्वांटिटी किसकी दे रखी है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो कितनी है 44 ग्राम। आप सिर्फ स्टेप वाइज ही चलते रहिए, स्टेप वाइज ही चलना है आपको। स्टेप वाइज क्या है, सबसे पहला काम आपने रिएक्शन लिखी, बिल्कुल लिख दी। रिएक्शन बैलेंस करिए, बैलेंस करके देख लेते हैं, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 2 3 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। सभी के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है 1 1 1 1 1 है, तीनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अब मुझे यहां से चलना है, बिल्कुल चल पड़ेंगे भाई, यहां से स्टार्ट करना है, यहीं से चल लो। इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स कैसे निकालेंगे, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना है 12, 2 ऑक्सीजन दैट इज 32, दैट इज 44 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके 1। यहां पे 1 मोल CO2, पहले कौन सा कैलकुलेट करे, ये कर लो, कोई सा भी कर लो। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से, बात सेम ही है, किधर से भी कर लो, चाहे 1 मोल CO2 बनता है किससे, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है, बिल्कुल बनता है। कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो वो 1 मोल ही प्रेजेंट है CO2, और कितना बना है, कितना बनेगा, तो वो 1 मोल CO2 ही बनेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है तो ये लो, इसको 88 बना लो, 88 बना लो, 88 बनाओगे तो ये भी 88 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी ये तो 44 होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास तो 44 है, 44 डिवाइडेड बाय, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 होगी तो आप इसको 2 बना लो। ये लो 2 मोल CO2 से कितना मोल बनेगा, तो वो बनेगा 2 मोल ऑफ, क्योंकि 1 मोल तो होता ही है, इंटू 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। बात क्लियर है। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू 2, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है, ध्यान से समझनी इस बात को, क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, मास अपॉन मोलर मास।
मास मुझे गिवन है नहीं है, मुझे यही तो कैलकुलेट करना है। मोलर मास मेरे पास है क्या? बिल्कुल है। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम दैट इज 40, कार्बन दैट इज 12, ऑक्सीजन दैट इज 48। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 100 ग्राम पर मोल। इसका जो एटॉमिक वेट है वो आ गया, एटॉमिक मास है वो आ गया 100 ग्राम पर मोल। यहां पे पुट कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में 2 इंटू मास अपॉन मोलर मास दैट इज 100 ग्राम पर मोल। इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से मास इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। तो मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आ गया है 200 ग्राम, जो मेरे पास में प्रेजेंट है। क्लियर? वेट आ गया, वेट आ गया, कैलकुलेट कर लिए। मुझे निकालने हैं, मैं इसी सेम है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिमिलर है। मैं इसके दूसरे और टर्म्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में ही हमें ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे इसका वॉल्यूम क्या होगा? चलो निकालते हैं। इसके मोल्स कितने थे? मोल्स थे वो 2 मोल्स थे। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो होगा डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 22.7 दैट इज 45.4 लीटर। इतने लीटर इसका प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? तो इसका इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है किसका? CaCO3 का। क्लियर? चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। अरे बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n निकल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल निकल गए तो हमारे पास में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने? दैट इज 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? दैट इज 2 इंटू 6.022 10⁻23 दैट इज 12.044 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके प्रेजेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा है। चलो अब हम दूसरी टर्म्स की बात करते हैं। ये तो हमारा डिकम्पोजिशन के लिए हो गया। चलो अब नेक्स्ट एक टाइप आ सकती है आपके क्वेश्चन में, जैसे आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया? कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया। हाइड्रोकार्बन का मतलब है आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरे पास में ईथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका हम कंबसन कर रहे हैं, या पहले एक बारी वो दूसरा देख लो जिसमें हम, क्योंकि कंबसन पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यदि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोल दिया ईथीन कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हमने हाइड्रोजिनेशन किया है, ईथीन का हाइड्रोजिनेशन किया, और जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये एक ईथेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना है एक बात। जैसे हमने ईथेन बनाया, ईथेन का कंबसन करते हैं तो हमारे पास में जो भी बनता है हमें फाइंड करने क्वांटिटी। देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन घुसेड़ दिए, 3 क्वेश्चन। क्या? जब हमने इसका हाइड्रोजिनेशन किया, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है जब हम H2 डालेंगे तो हमारे पास में ईथेन बना। ईथेन का जब हम कंबसन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में करेंगे तो हमारे पास CO2 प्लस H2O बना। ठीक है, जहां पे CO2 की फॉर्मेशन होती है, जहां पे CO2 जो है वो बनता है, कितनी क्वांटिटी बनती है उसकी? वो बनता है मेरे पास में 22 ग्राम बनता है। आपसे क्वेश्चन दे दिया ऐसा, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में 2 रिएक्शन दे दी और रिएक्शन देके आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ उसमें ईथीन कितना प्रेजेंट था। ईथीन कितना प्रेजेंट है, ध्यान देना इस बात को। क्लियर है? आपको ये क्वांटिटी दे दी तो पहले आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी या इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, और फिर आप इससे इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी आपको गिवन मिल सकते हैं। क्लियर है?
तो इथीन, इथीन क्या होता है? इथीन का मतलब मिथ इथ, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये हम ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे पास में इथ मिथ प्रोप ब्यूट क्या होते हैं, इनके बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले सिर्फ इतना देखते हैं। इथ का मतलब होता है दो कार्बन, दो कार्बन, तो एक कार्बन दो कार्बन, हमने सिर्फ ऐसे लिखा है। इथ का मतलब लिखा है हमने सिर्फ इथ, इथ का मतलब होता है दो कार्बन, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गए। बात क्लियर है? अब लिखा है पीछे इन, अगर एन लिखा है तो इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, इन लिखा है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, और आइन लिखा है तो इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पे लिखा है इथीन, इथीन का मतलब मेरे पास में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन दोनों कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड एक है लेकिन वो दोनों के एक बॉन्ड है वो डबल बॉन्डेड है। क्लियर है? तो यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जितनी भी एक कार्बन एटम, ध्यान से सुन लेना इस बात को, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, किस तरीके से आप इसका कंपाउंड बनाओगे, क्योंकि आपको कंपाउंड मेंशन नहीं भी कर सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक कार्बन चार एटम्स फॉर्म करता है, सॉरी चार बॉन्ड बना सकता है। जब चार बॉन्ड बना सकता है तो एक कार्बन ने तो दो बॉन्ड बना लिए हैं, लेकिन अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड की कमी है? दो की, तो वो दो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने कितने बनाए? एक दो, दो बॉन्ड बनाए, तो इसके पास भी दो की ही डेफिशिएंसी है, दो बॉन्ड बना लिए। तो हमारे पास क्या बन गया? इथीन बन गया। हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमारे पास बना रहा इथेन। इथेन का मतलब क्या है? इथ, इथ का मतलब तो दो कार्बन, दो कार्बन। अब क्या लिखा है लास्ट में? एन, एन का मतलब क्या है? उसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक बॉन्ड बनाए। कितने बचे हैं? तो वो तीन बचे हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इसने भी एक, दो और ये तीन। तो मेरे पास इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका तो हो गया C2H4 और इसका क्या हो गया? C2H6। ये मेरा कंपाउंड बन गया है। तो जब हाइड्रोजनेशन किया तो मेरे पास में C2H6 बना। उसके बाद हमारे पास जैसे हमने इसका कंबसन किया तो हमारे पास CO2 + H2O बना। बिल्कुल आसान सा बन गया। अब क्वेश्चन में कोई भी डील नहीं बची होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो बिल्कुल भी डाउट नहीं बचा होगा इसमें। देखो निकाल के देखते हैं भाई। हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी क्वांटिटी क्या दे रखी है? 22 ग्राम दे रखी है। हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। बैलेंस करो। हमने बैलेंस किया C2H4 + H2 गिव्स C2H6, ये बना। हम C2H6 की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये देता है CO2 + H2O। यही दे रहे हैं भाई, ये रिएक्शन हो रही है तो हमने यहां पे लिख दिया इसको प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करेंगे, दो कार्बन, यहां पे कितने? एक ही कार्बन है तो क्या करें? इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे। दो से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखा हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, यहां पे और कोई हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। इधर देखा 2 ही हाइड्रोजन है तो हम क्या करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करते 6 हाइड्रोजन हो गए। टोटल ऑक्सीजन काउंट करते क्योंकि इधर से बैलेंसिंग हो चुकी है तो हम क्या करें? अब इधर से 2 × 2 दैट इज 4 + 3 दैट इज 7। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा 7/2। यहां पे रिएक्शन बैलेंस हो गई है। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। रिएक्शन मेंशन की, वहां से हमने बैलेंसिंग की, बैलेंस कर लिया। अब हम इस रिएक्शन में चलते हैं। चलो अब क्या दिक्कत है? CO2, कितने CO2 से? 2 मोल CO2 से कितना C2H6 बनता है? 1 मोल बनता है। तो 1 मोल से कितना बनेगा? वो बनेगा 1/2, 1/2 बनेगा। और मेरे पास में क्वांटिटी कितनी है? वो 22 ग्राम। यहां से हम इसका वेट मोल्स निकाल लेते हैं। कितने मोल्स CO2 प्रेजेंट होंगे? तो दैट इज डिवाइडेड बाय 44, तो n की वैल्यू आ जाएगी n = 1/2। 1/2 आ गया। प्रेजेंट है 1/2 मोल, 1/2 मोल प्रेजेंट है। तो 1/2 मोल से कितने बनेंगे? 1/2 गुणा 1/2 दैट इज 1/4 मोल्स ऑफ किसके? इसके हैं 1/4 मोल्स। इसके 1/4 मोल्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है? मतलब इसके अगर 1/4 बने तो यहां पे भी ये 1/4 ही बना होगा।
तभी तो ये रिएक्शन कर रहा है। जब ये 1/4 मोल बना है तभी तो ये CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो CO2 यहां से प्रोड्यूस हो गया 1/4। क्लियर है? और 1/4 मोल हो गया तो इसका मतलब मेरे पास में यहां से रिएक्शन बैलेंस की तो 1 1 1, देखो बैलेंस है भाई, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस है। तो अब हम इसको रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 मोल C2H6 से कितना बना? 1 मोल ही C2H4 बना। इधर लिख लो, यहां पे जब इस रिएक्शन को कर लिया है तो हम यहां पे कर लेते हैं। 1 मोल C2H6 से 1 मोल C2H4 बना, या हम ये कह सकते हैं इतने मोल फॉर्मेशन हो रही है इतने मोल से। अब 1 मोल है तो 1 मोल में तो एक ही है, और टोटल कितने? 1/4 मोल। तो हमारे पास क्या होगा? 1/4 × 1 दैट इज C2H4, ये आ गया। तो हमारे पास इसके मोल्स कितने आ गए? 1/4 मोल। क्वांटिटी कितनी होगी? इसका वेट निकाल रहे हैं, वेट निकाल दो। 2 कार्बन दैट इज 12 × 2 प्लस 4 हाइड्रोजन दैट इज 4, दैट इज 24 + 2 दैट इज 28। तो हमारे पास में वेट कितना आएगा? वेट कितना आएगा C2H6 का? C2H4 का वेट, C2H4 N = मास अपॉन मोलर मास। मास कितने निकालने? मोलर मास कितने? 28 है। मोल्स कितने? 1/4 है। हम यहां से निकाल देते हैं। मास = 7 ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज 7 ग्राम प्रेजेंट। कोई डाउट? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, और यहां पे जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं, ऊपर जो भी टर्म्स यूज किए हैं, वो अगर टर्म्स आपने ध्यान से समझ लिए तो उसके बाद इसमें बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता है, या कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये पता है मोल्स कैलकुलेट करना आता है, और मोल्स की कैलकुलेशन से ही आपको चाहे रिएक्टेंट दे रखो चाहे प्रोडक्ट दे रखो, हर चीज आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ यही मान के चलना है, स्टोइचियोमेट्री में हम यही मान के चलते हैं कि रिएक्शन मेरी 100% हो रही है। अभी हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन में कुछ बच भी रहे या नहीं बच रहे, या कौन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, वो हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। क्लियर है? तो यहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको 6-7 टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया है, उसे बड़े ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंटली बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना है। अगर वो समझ में आ जाती है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि मेरे को इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे समझ में नहीं आया है। बात क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।